जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके टेक्निकल हेल्पर है, यूपीपीसीएल TG2 है, ITI जो एग्ज़ाम अब 23 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, 23 नवंबर से, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो इसलिए आपको ट्रांसफॉर्मर चैप्टर है जो पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर है जो एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर एक जो है स्थैतिक युक्ति है और उच्च स्तर से निम्न स्तर तक परिवर्तन करने की युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण जिसमें कोई पुर्जा गतिमान नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर कार्य करता है, न कि डीसी पर। ट्रांसफॉर्मर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स बनता है जबकि डीसी में स्थिर फ्लक्स बनता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य नहीं कर सकते। एसी करंट का प्रतिरोध डीसी की अपेक्षा अधिक होता है। एसी करंट का जो प्रतिरोध होता है जो डीसी करंट से कम होता है। और इसमें क्या होता है, एसी करंट का प्रतिरोध डीसी की अपेक्षा अधिक होता है। ट्रांसफॉर्मर को अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वाइंडिंग क्या होती है, इसके अंदर जो वाइंडिंग ये टर्न लपेटा है वो डीसी से जोड़ने पर जल जाएंगे। ये आपके डीसी की हानि होती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए में व्यक्त की जाती है। और क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्तियों स्व प्रेरण तथा अन्योय प्रेरण सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करते हैं। जैसे कि आपको पूछ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताना होगा अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और उसमें क्या होता है, ये किलोवाट या केवीए कोस फाई, जहाँ कोस फाई शक्ति गुणांक होता है, कोस फाई होता है जो शक्ति गुणांक होता है, इसमें व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर केवल वोल्टेज व करंट को कम ज़्यादा करता है। वोल्टेज और करंट को ही ट्रांसफॉर्मर कम ज़्यादा करता है, नहीं कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखता है। फ्रीक्वेंसी भारत की 50 हर्ट्ज ±3% है, 50 हर्ट्ज है और ±3% वो ही चल रही है। वोल्टेज है जो 1 फेज एसी के वोल्टेज है 250 वोल्टेज है, प्लस माइनस आपके 5% चल रहे हैं, वही है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज व करंट को ही कम ज़्यादा कर सकता है, फ्रीक्वेंसी या पावर शक्ति को नहीं। ट्रांसफार्मर है जो अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि आपको मैंने बताया भी था। ट्रांसफार्मर है जो अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इस नियम के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाए, इस नियम के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग में या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है ये, तो इसमें एसी सप्लाई दी जाती है, तो इस वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वागल उत्पन्न होता है। न कि इसमें वाइंडिंगों में क्या होता है, वाइंडिंगों में यहाँ चुंबकीय जो है कनेक्टिंग होता है, न कि इसमें दूसरा विद्युतीय कनेक्ट नहीं होता। वाइंडिंगों आपस में चुंबकीय कनेक्ट होता है, जिससे आपके वोल्टेज बढ़ते घटते हैं। और नोट, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का विद्युतिक संबंध नहीं होता, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युतिक संबंध नहीं होता, ये सिर्फ चुंबकीय संबंध ही बने होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, शक्ति के आधार पर, उपयंत्र के आधार पर ऑटो ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। जो शक्ति के ट्रांसफार्मर होते हैं वो 1 फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, और उपयंत्र ट्रांसफार्मर होते हैं वो धारा ट्रांसफार्मर और वो ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर है वो 1 फेज और 3 फेज होते हैं, और
इसके बाद अलग अलग कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के भाग, सबसे पहले ट्रांसफार्मर भाग में आता है आपके कोर। ट्रांसफार्मर के भाग में आपके आता है कोर। कोर ये आपके बाहरी भाग, ये कोर होता है आपके। कोर का उद्देश्य फ्लक्स का आसान रास्ता प्रदान करना होता है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। कोर पर ही वाइंडिंग की जाती है, हमेशा कोर पर ही वाइंडिंग की जाती है। ये पर्दा लेमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कोर, ट्रांसफार्मर की कोर है जो किसकी बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है और लेमिनेटेड करके बनाई जाती है, जिसका चुंबकीयशीलता उच्च होती है, जिसके कारण एडी करंट विशेषता कम होती है, जिसके कारण बहुत सारा और आपके सेतीली गुणांक हानि है जो बहुत ही ज़्यादा कम करने के लिए, आपके सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है क्योंकि आपका जो है एडी करंट हानि और सेतीली हानि कम करने के लिए मिलाई जाती है। इसके बाद आपके इसके लेमिनेशन की मोटाई रखी जाती है। कोर में जो लेमिनेशन की मोटाई रखी जाती है वो आपके कितनी रखी जाती है, 0.25 से 0.5 mm तक, 0.5 mm तक रखी जाती है। और क्या होता है इसमें, और आपके प्राथमिक वाइंडिंग है, द्वितीयक वाइंडिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो आपके प्राथमिक वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग चित्र में आपको दिखाया गया है, या ये वाइंडिंग दिखाया गया आपके। तो प्राथमिक वाइंडिंग पढ़ते हैं, जिस वाइंडिंग में एसी सप्लाई स्रोत से संयोजित किया जाता है। वाइंडिंग देखिएगा आपके दो प्रकार की होती है। इस तरह से मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपके, यहाँ से इस तरह की वाइंडिंग होती है, जिसमें एक साइड तो होता है आपके सप्लाई टर्मिनल, एक साइड होता है आपके सप्लाई टर्मिनल और दूसरी साइड होता है लो टर्मिनल। तो आपके दूसरी साइड होता है आपके लो टर्मिनल, दूसरी साइड आपके लो टर्मिनल होता है। एक साइड में आपके सप्लाई टर्मिनल होते हैं, बीच में आपके चुंबकीय संबंध बने होते हैं, नेक की विद्युत संबंध। जैसे आपके ये सप्लाई टर्मिनल है, सप्लाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल है। तो आपको सप्लाई टर्मिनल है, इसमें ऐसी सप्लाई दी जाती है। स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन वो आगे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आधारित होता है। यहाँ पे हम समझेंगे स्टेप अप स्टेप के बारे में बाद में समझेंगे। पहले यहाँ समझेंगे कि सप्लाई किस वाइंडिंग में दी जाती है, किस वाइंडिंग में उठाई जाती है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में आपके सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से उठाई जाती है। और क्या होता है इसमें, द्वितीयक वाइंडिंग में आपकी सप्लाई लोड से कनेक्ट की जाती है। ये वाइंडिंग किसकी बनी होती है, ये वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की बनी होती है आपके, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है, बहुत ही अहम भाग होता है इसमें ट्रांसफार्मर में। कंजर्वेटर आप जानते ही होंगे। कंजर्वेटर इसमें कहाँ लगा है, देखो ये ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी है, ये ट्रांसफार्मर की जो है मेन बॉडी है। ट्रांसफार्मर ये वाइंडिंग मेन बॉडी है, वाइंडिंग है। इसके बाद में आपके यहाँ ऊपर लगा है, यहाँ ऊपर मेन टैंक लगा है, ये क्या लगा है। इसके बाद में इसके पाइप से सहायता से यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है आपके ब्रीदर। यहाँ एक टैंक के सहायता से यहाँ एक लगा है, जो लगा है आपके यहाँ बकोज रिले में अलग से एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको। अब पहले समझ लेते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक ये है, कंजर्वेटर टैंक ये आपके कंजर्वेटर टैंक है, जो मैंने पहले चित्र में बताया था। ये कंजर्वेटर टैंक है आपका। ये क्या कार्य करता है, ये एक छोटा टैंक होता है, ये मेन टैंक है। यहाँ तक आपके तेल से भरा जाता है और ये ऊपर अलग से एक टैंक रखा जाता है। ये एक मुख्य टैंक का ऊपर छोटा टैंक होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा जाता है। इसमें यहाँ आधे स्तर तक तेल भरा जाता है। इसका कार्य मुख्य
टैंक में तेल के ऊपर स्तर बनाए रखने का होता है। जैसे कि यहाँ भाप से ये वाइंडिंग गर्म होगी तो यहाँ तेल उबलेगा तो ये ऊपर उठेगा तो इसमें चला जाएगा। जब भी ये ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो यहाँ से इसे यहाँ नीचे आ जाएगा। तो आपका ये टैंक है जो ऑयल का मेंटेन करता है, ऑयल का जो मेंटेनेंस है वो रखता है। इसके बाद क्या होता है आपके, इसका मुख्य कार्य टैंक में तेल का स्थिर बनाए रखना होता है। तेल का तापमान बढ़ने पर इसका आयतन होने वाला फैलाव को स्थान देना, इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। जब तेल को ठंडा होकर सिकुड़ने होता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक में तेल की आपूर्ति करता है। वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल को तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन होता है। देखो, वाइंडिंग जब गर्म होती है तब 20 डिग्री से 95 डिग्री तक तेल है जो गर्म हो जाता है। इसलिए आपके ये कंजर्वेटर टैंक है जो काम करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी व सेकेंडरी केवल चुंबकीय परिपथ के रूप में जुड़ी हुई होती है। प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध अनंत होता है। जैसे आपको पूछ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके बीच का प्रतिरोध है जो कितना होता है, इसके बीच का प्रतिरोध है अनंत होता है। ये प्रतिरोध जो है आपके इसके बीच का बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है। और क्या होता है इसमें एक भाग होता है बकोज रिले जो होता है, मैं बताता हूँ आपको। बकोज रिले क्या होता है ट्रांसफार्मर का, ये आपके छोटा सा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, ये क्या है बकोज रिले। ये बकोज रिले कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है, ये बकोज रिले है। इसका अलग से चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, ये अलग से चित्र है आपके बकोज रिले का। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अहम रहेगा आपके लिए, समझने में आसानी रहेगी। बकोज रिले है जो, इसमें क्या है, दो तो आपके स्विच लगे होते हैं, मरकरी स्विच, और ये ऊपर प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है, इसमें तेल होता है, ठीक है। ये अलार्म परिपथ लगा होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है इसमें, यहाँ बैटरी सी और लगा होती है, ड्रेन प्लग लगा होता है, ये ट्रिपिंग कॉइल भी लगी जाती है। इस तरीके करके ये बकोज रिले बनाया जाता है। अब चलते हैं वापस ट्रांसफार्मर के चित्र पे। ये ट्रांसफार्मर, इसके बाद बकोज रिले का कार्य क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोषों को उत्पन्न हो जाने पर ये अलार्म बजाकर सूचना देता है। बकोज रिले क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जब धूं धूं की आवाज़ आती है ना, धूं 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 की आवाज़ आती है, धूं टाइप की, तो उसको क्या है दर्शाता है कि आपके ट्रांसफार्मर है जो दोष उत्पन्न करने लगा है, आंतरिक दोष को दर्शाता है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का जो स्रोत से अलग भी करता है, ये एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। ये आपके सर्किट ब्रेकर की तरह बकोज रिले जो कार्य करता है। इसके बाद बताता हूँ आपको, ये कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। यहाँ देखो, यह आपके कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप है जिसमें लगाया जाता है। ये आपके देखो, यहाँ से यहाँ निकली, यहाँ से यहाँ निकली, यहाँ से यहाँ, ये कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने का कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, और इसमें आपके दो फ्लोट होता है, मरकरी स्विच भी होता है। इसके बाद में मुख्य टैंक पड़ता है। मुख्य टैंक क्या होता है, मुख्य टैंक ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है, इसमें तेल भरा जाता है। ये ट्रांसफार्मर का यहाँ से यहाँ तक मुख्य टैंक है, इसमें तेल भरा जाता है। क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डुबोई जाती है। इसमें जो वाइंडिंग की हुई होती है वो तेल में डुबोई रखी जाती है, जिससे के कारण वो जले नहीं। ये तेल होता है जो चालक होता है। इसके बाद पढ़ते हैं ब्रीदर क्या होता है। ब्रीदर आप देख सकते हैं यहाँ, ये चित्र में दिखाया गया ब्रीदर, ये ब्रीदर क्या कार्य करता है, ये नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, ये लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या भरा जाता है, जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ने की अवस्था में होता है तो कंजर्वेटर रिक्त हुए स्थान में आपूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है। ये क्रिया श्वास लेने की ब्रीथिंग कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं, श्वसन लेने की प्रक्रिया है जो इस टैंक के माध्यम से होती है। यहाँ
तेल जैसे ही गर्म होकर ऊपर उठता है तो यहाँ भर जाता है, तभी इसमें खाली होता है, सिकुड़ने पर इसमें नीचे बैठ जाता है ऑयल। तो अब क्या होता है, यहाँ से श्वास लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। तभी श्वास में क्या है, नमी जाती है, उसको सोखने का कार्य करती है। ये क्रिया श्वास लेने में ब्रीथिंग कहलाती है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करती है तो उसमें होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या सिलिका जेल भरा जाता है। इसमें सिलिका जेल नामक का पदार्थ भरा जाता है, सिलिका जेल नामक का पदार्थ भरा जाता है जो नमी सोख लेता है। नमी सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, या इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी भर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भी भर सकते हैं सिलिका जेल की जगह। उसके बाद शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग, आपको पूछ लेते हैं बार बार, बहुत ज़्यादा बार सवाल आता है, सिलिका जेल का रंग शुष्क अवस्था में कैसा होता है। शुष्क अवस्था में जो सिलिका रंग होता है वो नीला होता है। सिलिका जेल का रंग है जो नीला होता है शुष्क अवस्था में। और क्या होता है, नमी आने पर, नमी में क्या होता है, नमी आने पर इसका कलर चेंज होता है, गुलाबी हो जाता है या बैंगनी हो जाता है। बैंगनी या फिर गुलाबी, बैंगनी या फिर गुलाबी हो जाता है। इसका रंग है जो बैंगनी या गुलाबी हो जाता है। लेकिन गुलाबी रंग ये प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। गुलाबी रंग की होने के बाद हम कह सकते हैं इसमें नमी अब इतनी सोई जाएगी, इसके लिए आपको सिलिका जेल है वो चेंज करना पड़ेगा। ये नमी सोखने के लायक अब नहीं रही है, इसको सुखा के वापस यूज़ करिएगा। दोबारा प्रयोग करने के लिए 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में सुखा कर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम आगे एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, इसमें एक्सप्लोजन वेंट है जो हम पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन वेंट है जो यहाँ लगा है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आप देखते होंगे कि एक अलग से पाइप निकाल के आपके अच्छे से लगाया होता है, जो हवा लेने योग्य या बम्पर के टाइप से लगाया होता है, एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। इसका क्या यहाँ लगा होता है जो दाब से टूट जाता है, और अतिरिक्त जो होता है दाब जो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण टैंक फूटे नहीं। अब पढ़ेंगे आप ट्रांसफार्मर ऑयल। जो ऑयल ट्रांसफार्मर भरा जाता है, यहाँ तक जो ऑयल भरा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा का कम करना। इसके बाद में इसका उपयोग इंसुलेशन व शीतलन के रूप में किया जाता है। वाइंडिंग में इंसुलेशन के रूप में जो रहता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल ही रहता है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के निम्न गुण क्या होता है। एक तो अच्छा लगता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु होना चाहिए, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। यह तेल दो प्रकार का होता है, मिनरल ऑयल और खनिज तेल होता है। ये सिंथेटिक तेल भी कहते हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। सिंथेटिक तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें सिलिकॉन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसके बाद में बुशिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्धारण किया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह बुशिंग का लंबाई अधिक होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई कम होती है। बुशिंग पोर्सिलेन के बने होते हैं। बुशिंग में कॉन्टैक्ट पॉइंट पीतल के बने होते हैं। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए जाते हैं बुशिंग में, जो पीतल के बनाए जाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम ट्रांसफार्मर का अनुपात या रेशियो। ये हम
अगले भाग में पढ़ेंगे। इस भाग में हम समझे थे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होती है, किसकी बनी होती है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर ब्रीदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ग्लूकोज रिले क्या होता है, ट्रांसफार्मर ये कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, मेन टैंक क्या होता है, इसमें 2-3 खुंटियाँ होती है, ये क्या कार्य करती है, एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है, ये ऑयल गेज लगा होता है, ये एचटी टर्मिनल है, ये तापमापी है, ये आपके ये टेपिंग स्विच है, जो टेपिंग स्विच कहलाता है वो है, ये आपके कूलिंग पाइप है जो बाहर की ओर ये पाइप से लगी होती है, ये कूलिंग पाइप होती है जिसमें बार बार तेल उबलने पर आता है, ये हवा लगने से ठंडी हो जाती है इसके बाद में, और ये आपके कोर आ जाती है, ये आपके तेल भरा रहता है, ये आपके नीचा टैंक है, यही आपके ट्रांसफार्मर में मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी। इसके बाद अगले भाग में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का रेशियो। ट्रांसफार्मर की ये तो पहिया है और ये अर्थ पॉइंट ट्रांसफार्मर का अर्थ किया होना ज़रूरी है। ऑयल आउटलेट ड्रेन कोई को के जो ऑयल बाहर निकालना हो, तो ये आपके मेन ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर का भाग पढ़े थे हम। अब अगले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में और ज़्यादा जानकारी पढ़ेंगे, इसलिए आपको इसी वीडियो की तरह लगातार बना रहना है। और हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट सर।